ओरायन ग्रीन्स एक पर्यावरण मित्र संस्था है जो कि पर्यावरण के सभी पक्षों पर कार्य करती है, जैसे कि वृक्षारोपण करवाना, स्वच्छता, प्लास्टिक प्रदूषण, ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, इसके अलावा पर्यावरण विषय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। संस्था खास तौर पर बच्चों के साथ मिलकर कार्य करती है क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और अगर बच्चे एजुकेट होंगे तो हमारी 3 पीढ़ियां एजुकेट होती है। क्योंकि बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बच्चे वो हर बात फॉलो करते हैं जो कि उन्हें इम्प्रेस करती है और वो अपने पेरेंट्स से भी फॉलो करवा लेते हैं। और अगर बच्चे एजुकेट होंगे तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी एजुकेट करेंगे। तो ओरियन ग्रीन्स इसी फॉर्म पे काम करता है कि वो बच्चों के माध्यम से 3 पीढ़ियों को एजुकेट करता है। बचपन में डाले हुए संस्कार आजीवन रहते हैं, इसलिए बच्चों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने का बीड़ा ओरियन ग्रीन्स ने उठाया है और संस्था इस पर तत्परता और गहराई से कार्य कर रही है। आज के समय में पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि पिछले 40-50 सालों में पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई गई है। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप उग्र से उग्रतर होते चले जा रहे हैं और प्रकृति भी रिएक्ट करती है। इसलिए बेमौसम बाढ़, लैंडस्लाइडिंग, भूकंप, सुनामी, इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप मानव जाति को भुगतने पड़ रहे हैं। चेन्नई की बाढ़, नेपाल का भूकंप या उत्तराखंड की तबाही को कोई भूल नहीं सकता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी वहां बेबस थी। ये कुदरत का रिएक्शन है। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति इस तरह अपना बदला लेती है। इसी बात को समझाने के लिए ओरायन ग्रीन्स बच्चों को सेशंस के जरिए एजुकेट करता है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस तरह हमारी पृथ्वी, हवा और पानी प्रदूषित होते हैं तथा इनसे कैसे बचा जाए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। ओरायन ग्रीन्स तथा क्यूरियो, जो कि एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मिलकर बच्चों से पर्यावरण विषय पर नाटक तथा छोटे छोटे प्ले भी कराते हैं तथा खेल खेल में मनोरंजक तरीकों से बच्चों को पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी कराया जाता है। बच्चों द्वारा रैली निकालकर पर्यावरण की रक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाता है। पेड़ है तो जिंदगी है। बच्चों को वृक्षों का महत्व बताने के साथ उनके द्वारा ही पौधारोपण कराते हैं। इसमें ओरायन ग्रीन्स की पद्धति थोड़ी ज्यादा ही व्यावहारिक है। ओरायन ग्रीन्स बच्चों के द्वारा पौधा लगवाकर बच्चों के नाम पर ही उस पौधे का नामकरण कर देता है तथा उस पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी बच्चे को दे देता है। जैसे कि सिद्धार्थ नाम के बच्चे ने पौधा लगाया अथवा अक्षया नाम की बच्ची ने पौधा लगाया, तो उस पौधे का नाम सिद्धार्थ या अक्षया रख दिया जाता है। फिर उसकी देखभाल सिद्धार्थ या अक्षया ही करते हैं। इस तरह बच्चों के मन में अपने पौधे के लिए एक अटैचमेंट पैदा होता है। जब वो पौधा 1 साल का हो जाता है तो सिद्धार्थ या अक्षया को उसकी देखभाल के लिए ओरायन ग्रीन्स एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करता है। उस बच्चे को सर्टिफिकेट लेते हुए जब दूसरे बच्चे देखते हैं तो उनको भी पौधा लगाकर उसे पाल पोस कर बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही बच्चों को यह भी बताया जाता है कि पूरी दुनिया में पेड़ों को जिस अनुपात में काटा जा रहा है उससे आधे अनुपात में भी पेड़ लगाए नहीं जा रहे, जबकि हमारे जीवन की सारी बेसिक जरूरतों को पेड़ ही पूरा करते हैं। ओरायन ग्रीन्स ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन ड्राइव प्रोग्राम्स करवाता है और पौधों की रक्षा का संकल्प दिलवाता है। स्कूली बच्चे भी कार्यक्रम में अपनी स्वरचित कविता, कहानी या कोई गीत जो कि पर्यावरण विषय पर ही होता है तैयार करके लाते हैं तथा प्रस्तुत करते हैं। स्कूलों में पर्यावरण विषय पर डिबेट कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता है। ओरायन ग्रीन्स पोस्टर मेकिंग एवं
ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण चेतना जगाने का कार्य भी कर रहा है। बच्चों को इसमें पर्यावरण से संबंधित अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे विज्ञान और प्रदूषण, ग्रीन प्लैनेट, हेल्थी प्लैनेट, प्लास्टिक और प्रदूषण इत्यादि विषयों पर बच्चे ड्राइंग के साथ अपने पर्यावरण ज्ञान को एक्सप्लोर करते हैं तथा कन्वे करते हैं। प्रतियोगिता के विनर्स को ओरायन ग्रीन्स ट्रॉफी तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करता है तथा सभी पार्टिसिपेंट्स को भी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ओरायन ग्रीन्स पर्यावरण चेतना जगाने का यह कार्य पूरे भारत में कर रहा है। खासतौर पर पिछड़े तथा स्लम एरिया और इंटीरियर के ग्रामीण इलाके ओरायन ग्रीन्स की कार्यस्थली है। प्रत्येक ड्राइंग कंपटीशन के बाद चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे कि सभी बच्चे, अभिभावकगण तथा टीचर्स तथा अन्य लोग भी चित्रों को देख सके व सराह सके तथा बच्चों की क्रिएटिविटी तथा ज्ञान को जान सके। ओरायन ग्रीन्स महिलाओं में गार्डनिंग की हॉबी डेवलप कराने तथा उनको घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से घरेलू बगिया में किचन गार्डन डेवलप कराने की ट्रेनिंग देता है। हर महीने महिलाओं की ट्रेनिंग क्लास होती है, जिसमें घर में ऑर्गेनिक एवं एक्सोटिक सब्जियां तथा फल उगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर किसी के पास गार्डन के लिए जमीन नहीं है या वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनको भी टेरेस या बालकनी जैसी कम जगह में हर्ब्स और ग्रीन वेजीज उगाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो महिलाएं तथा उनका परिवार जहरीली दवाइयों तथा गंदे नाले के पानी में उगाई हुई सब्जियों के हानिकारक प्रभावों से अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि गंदे पानी में उगाई हुई सब्जियों में विषैले तत्व तथा हैवी मेटल्स होते हैं, जिनसे कैंसर तथा अन्य खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए सभी को अपनी सब्जियां खुद उगानी चाहिए। थोड़ी सी ट्रेनिंग से यह संभव तथा आसान हो जाता है। अपने घर की फ्रेश सब्जियां आपको अच्छी हेल्थ के साथ साथ खुशी भी देती है। इसके अलावा महिलाओं को पेड़ पौधों की देखभाल करने की तथा पौधों की प्रकृति को समझने की ट्रेनिंग ओरायन ग्रीन्स पिछले कई वर्षों से दे रहा है। ओरायन ग्रीन्स अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी कार्य करता है, जैसे कि दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर तथा क्यूरियो के साथ मिलकर पूरे जयपुर के 42 स्कूल्स के आयोजन किया गया, जो कि बहुत सफल कार्यक्रम था। केरल में रंग प्रभात नामक संस्था के साथ मिलकर कई सरकारी स्कूलों में कार्य किया। बीकानेर में जीवन धारा संस्था के साथ मिलकर हरियालो बीकानेर प्रोग्राम किया, जिसके अंतर्गत पौधारोपण, पर्यावरण रैली तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। लेबर कॉलोनी जयपुर में लॉयंस क्लब मैत्रेयी को साथ लेकर सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ पौधारोपण, पर्यावरण रैली तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा पुरस्कार वितरण किया गया। भविष्य में ओरायन ग्रीन्स की योजना है कि पुराने तथा बेकार कपड़ों से महिलाओं द्वारा इको फ्रेंडली बैग्स बनवाकर वितरित किए जाएं, जिससे महिलाओं को भी काम मिलेगा, पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल होगा तथा लोग उन सुंदर बैग्स में शॉपिंग करने के लिए प्रेरित हों तथा प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा एक और छोटा सा प्रयास होगा। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना, जिससे कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। समय समय पर ओरायन ग्रीन्स के बारे में अखबारों में भी छपता रहता है। किसी भी कार्यक्रम में ओरायन ग्रीन्स बुके की जगह पौधे गिफ्ट करने की परंपरा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ओरायन ग्रीन्स ये भी कहता है कि आप अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसको बड़ा करें।
पाल पोस के बड़ा। ओरियन ग्रीन्स जयपुर का एक ऐसा एनजीओ है जो पर्यावरण पर काम कर रहा है और पर्यावरण पर भी एक डिटेल में जाके, एक गहराई में जाकर जो एक ऐसा संस्था काम कर रही है कि मुझे नहीं दिखता कि कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई संस्था है जिसने कम समय में भारत के बहुत सारे स्टेट्स में जाके, बहुत सारे खासतौर पे विद्यालयों में, स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर स्टूडेंट के साथ में एनवायरनमेंट अवेयरनेस का काम किया है। मैं चूँकि एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और उसके नाते मैंने इसमें नाट्य गतिविधि, संगीत की, चित्रकला प्रतियोगिता, इस तरह के आइडियाज़ के साथ में स्टूडेंट को हमने जोड़ा, जिसके हमें बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और उसका ये है कि लोगों को एनवायरनमेंट की गहराई के बारे में, डिटेल के बारे में पता पड़ा। साथ ही हमने इसमें क्रिएटिव लेवल पर जैसे अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं या जो एनवायरनमेंट पर अभी हमारी जो फिल्में, हमने शॉर्ट फिल्में बनाई हैं वो हैं, या नुक्कड़ नाटक हैं, इस तरह की चीज़ों को भी हमने जोड़ा जिससे आम आदमी जुड़े, क्योंकि हमें ग्रामीण परिवेश में भी करना है और शहरी परिवेश में भी काम करना है। इस नाते ओरियन ग्रीन्स अपना एक सार्थक काम कर पा रहा है। Hi, I'm proud to say that I'm associated with Orion Greens, and rising pollution levels and ignorance in the society gave birth to this NGO, and we aware people by using creative ways like theatre, art competitions and plantation drives to reach people and educate them about caring the environment. We were born in this environment, we were raised in this environment, and we should preserve it so that we may leave behind a healthy environment for the future generations.